नमस्कार दोस्तों, आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सुना ही होगा या पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी कोई ग्रीन हाउस देखा है? ग्रीन हाउस एक ऐसा घर होता है जो ग्लास वॉल और ग्लास रूफ से बना होता है, जिसके अंदर हर एक प्रकार का प्लांट्स उगाया जा सकता है। ये हाउस बहुत ही यूनिक होता है क्योंकि इसे इस तरीके से बनाया जाता है कि सन से आने वाला हीट इसके अंदर जा सकता है, लेकिन ये हीट फिर से बाहर नहीं निकल सकता है। इस वजह से इस घर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो प्लांट्स ग्रो होने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। एक ग्रीन हाउस बहुत ठंड में भी गर्म बना रहता है क्योंकि ग्लास से बना हुआ वॉल सन से आने वाला हीट को ट्रैप करने में माहिर होता है। इस ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स बहुत ही आसानी से ग्रो हो सकता है। कुछ ऐसा ही ग्रीन हाउस हमारे धरती पर में भी मौजूद है। हमारे अर्थ को एक शील्ड की तरह घेर के रखा है एक लेयर, जिस लेयर को हम ग्रीन हाउस कहते हैं। और इस शील्ड का जो काम करने का तरीका है इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं एक्चुअल में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, ये किस तरह से अर्थ को नुकसान पहुंचा रहा है और इसमें हम इंसानों का कितना बड़ा हाथ है और इससे कैसे बचा जा सकता है। चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। जब सनलाइट हमारे वायुमंडल के माध्यम से अर्थ के ऊपर पड़ता है तो अर्थ के चारों तरफ मौजूद गैसेस और वाटर वेपर सनलाइट से आने वाला हीट को ट्रैप कर लेता है। ये गैसों का लेयर एक चादर की तरह अर्थ को चारों तरफ से घेर के रखा है। ये गैसों का लेयर सन से आने वाला हीट को ट्रैप करने में माहिर होता है और अर्थ की वार्म टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मदद करता है। बहुत सारा गैसों से बना हुआ ये लेयर ग्रीन हाउस गैस नाम से जाना जाता है। इसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर शामिल है। दिन के टाइम में सन से आने वाला हीट अर्थ सरफेस को गर्म करता है और रात के टाइम में जब अर्थ ठंडा होता है तब दिन के टाइम सन से आने वाला हीट फिर से रात के टाइम में एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगता है। लेकिन इस हीट का कुछ हिस्सा ग्रीन हाउस ट्रैप कर लेता है और इसके वजह से ही अर्थ के टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास ही रहता है और इसके वजह से ही हमारे अर्थ प्लानेट का ऐसा टेम्परेचर मेंटेन रहता है जो लाइफ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो धरती पर किसी भी तरह का लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन दोस्तों, हम इंसान कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके वजह से नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट में कुछ बदलाव आ रहा है। इस नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट में पड़ने वाला ह्यूमन इम्पैक्ट के वजह से इस नेचुरल प्रोसेस में डिस्टर्ब आ रहा है, जिसके वजह से नेचर में इम्पैक्ट आ रहा है। इसका मेन कारण है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत तेजी से बढ़ जाना। इसका मेन कारण है एक्चुअली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और अधिक मात्रा में पेड़ काटना। इसके वजह से ही एक्चुअली 50% से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया है। और भी बहुत सारा गैस जैसे मीथेन भी एक मेजर ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है जो ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से बहुत तेजी से नेचर में बढ़ रहा है। और नाइट्रोजन गैस भी बहुत तेजी से लार्ज स्केल पर बढ़ गया है। ये सभी गैसेस नेचुरली फॉसिल फ्यूल को बर्निंग करने से बढ़ता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। और भी 3 तरह का गैसेस इसमें शामिल है, जैसे HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, PFC परफ्लोरोकार्बन और SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये 3 गैसेस सन हीट को बहुत ही इफेक्टिवली ट्रैप करने में माहिर है और इसके वजह से ही बहुत ही तेजी से हमारे धरती के एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है और इसे ही कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है धरती के नॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, जो धरती के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है। यदि इसे ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो कुछ सालों के अंदर हमारे धरती पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट खत्म होने के पीछे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारा गैसों का हाथ है और इसी कारण हुआ है ग्लोबल वार्मिंग, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है हमारे वायुमंडल के ओजोन लेयर पर, जो लगभग खत्म होने के कगार पर है। और इसके वजह से ही हमारे सन के यूवी रेस डायरेक्ट हमारे धरती पर आ रहा है। एक्चुअली ओजोन लेयर सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से धरती के हर एक प्राणी को बचाता है। यूवी रे के वजह से ही स्किन कैंसर होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन स्तर का खत्म हो जाना, इस सब के पीछे का कारण है कुछ हार्मफुल गैसेस जो हम इंसानों के द्वारा ही उत्पन्न हो रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से निकलने वाला हार्मफुल गैसेस और धुआं, फॉसिल फ्यूल को बर्निंग करने से निकलने वाला धुआं और भी बहुत सारा ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से उत्पन्न होने वाला धुआं धरती के चारों तरफ धरती को एक चादर की तरह मोड़ के रखा है, जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ हार्मफुल गैसेस शामिल है। और इसके वजह से ही सूरज से आने वाला हीट के 34% जो धरती को गर्म रखता है और एक्स्ट्रा गैसेस जो धरती
धरती से बाहर निकलकर स्पेस में चला जाता है। इस एक्स्ट्रा हीट को धरती से बाहर जाने से रोकता है ये ग्रीन हाउस गैसेस का बना हुआ ये चादर, और इसी कारण धरती का टेम्परेचर अधिक मात्रा में बढ़ गया है, जो इंसान तथा सभी प्राणी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जो खतरा हम इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम सभी मिलकर इस खतरे को खत्म करते हैं, हमारे धरती को फिर से पहला वाला हरा भरा हरियाली से सजाते हैं, हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं, और वीडियो को जरा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। नमस्कार।